हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख है 25 सितंबर, दिन बुधवार, हिंदी तिथि आश्विन अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज की मुख्य समाचार में दिन भर की 30 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। 10 अक्टूबर से पहले प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाएं, मुख्यमंत्री योगी ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी दिनों में शारदीय नवरात्रि, दशहरा तथा दीपावली आदि पर्व और त्योहारों के दृष्टिगत प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए जारी विशेष अभियान 10 अक्टूबर तक संपन्न करने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को विभिन्न विभागों के साथ बैठक करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्व व त्योहारों पर प्रदेश में आवागमन सामान्य की अपेक्षा अधिक होता है। बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी आते हैं। हर एक आदमी के लिए सड़क पर चलना सुखद अनुभव वाला हो, यह हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। पूर्वी यूपी में झमाझम बारिश शुरू, खुशनुमा रहेगा सितंबर का आखिरी सप्ताह, जाने पूरा अपडेट। इस बार मानसून की विदाई देर से होगी। मौसम वैज्ञानिकों का ये पूर्वानुमान सही साबित हो रहा है। मंगलवार को प्रदेश के गोरखपुर, महराजगंज, कुशीनगर और आजमगढ़ में झमाझम बारिश देखने को मिली। बारिश की वजह से पिछले कुछ दिनों से सता रही उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। पिछले कई दिनों से धूप की तल्खी के बीच धान की खेती करने वाले किसान बारिश की उम्मीद में आसमान की तरफ देख रहे थे। आज उनके चेहरे खिल गए। सीएम योगी ने राज्य महिला आयोग के पदाधिकारियों के साथ की बैठक, दी बड़ी जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवगठित राज्य महिला आयोग को बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्होंने कहा कि देश में अतिशीघ्र नारी शक्ति वंदन अधिनियम प्रभावी होने जा रहा है। इसके माध्यम से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की कुल सीटों में से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। प्रदेश की महिलाओं को इसका वास्तविक लाभ मिल सके, इसके लिए उनमें नेतृत्व क्षमता विकास के लिए विशेष प्रयास किया जाना आवश्यक है। महिला हितों के संरक्षण तथा उनके कल्याण में राज्य महिला आयोग की बड़ी भूमिका है। मैनपुरी के इस सरकारी स्कूल में पानी ही पानी, ऐसा हाल देखकर रह जाएंगे हैरान। मैनपुरी के टिंडौली गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय का हाल बेहाल है। यहां जल भराव होने से शिक्षक और छात्र परेशान हैं। बच्चों को पानी के बीच होकर गुजरने से त्वचा रोग हो रहे हैं। स्कूल में सबमर्सिबल से भी गंदा पानी आ रहा है। उच्च प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका प्रियंका यादव ने बताया कि कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। मिड डे मील के लिए खाना बनाने के लिए जो पानी नल से निकाला जा रहा है, उसमें भी गंदगी आ रही है। जल भराव से बच्चों में भी बीमारियों का खतरा बना हुआ है। पुलिस कमिश्नरेट नहीं, कमीशन का रेट, भाजपा विधायक के बयान पर सियासत गर्म, अखिलेश यादव ने ली यूं चुटकी। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की छावनी विधानसभा के विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि आगरा में पुलिस कमिश्नरेट नहीं बल्कि कमीशन का रेट है। इस बयान पर सियासत अब गरमाने लगी है। सपा मुखिया ने एक्स करते हुए भाजपा विधायक के बयान को लेकर सीएम योगी को घेरा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कम से कम अब तो अपने शासन प्रशासन के कुशासन को स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि अब तो आपके विधायक पुलिस कमिश्नरेट को कमिश्नरेट की उपाधि से सुशोभित कर रहे हैं। खाने पीने के सामान में गंदगी मिलाने पर योगी सरकार सख्त, अब दुकानों पर मालिक मैनेजर का लिखना होगा नाम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खानपान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट और गंदी चीजों की मिलावट करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों में घटी ऐसी घटनाओं का संज्ञान लेते हुए मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश के सभी होटलों, ढाबों और रेस्टोरेंट आदि संबंधित प्रतिष्ठानों की गहन जांच, सत्यापन आदि के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही आम जन की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन के भी निर्देश दिए। गंजारी स्टेडियम में लगेगा 30 किलोवाट का सोलर पैनल, बीसीसीआई के सचिव ने किया निरीक्षण। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव जय शाह और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने सोमवार को गंजारी स्टेडियम का निरीक्षण किया। उन्होंने यूपीसीए के मौजूद अधिकारियों और कार्यदायी संस्था को 30 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने को कहा। जय शाह ने कहा कि बिजली के साथ स्टेडियम में वैकल्पिक ऊर्जा के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग होगा। उन्होंने कहा कि ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है। सामान्य दिनों में सौर ऊर्जा से स्टेडियम को संचालित किया जाएगा। बिजली विभाग स्टेडियम को स्वतंत्र फीडर से बिजली आपूर्ति देगा। मायावती बोली, राहुल गांधी की आरक्षण नीति छलकपट वाली, सत्ता में रहते नहीं करवाई जाती है जनगणना। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी आरक्षण की नीति छलकपट वाली है। उन्होंने एक्स पर बयान जारी कर कहा कि कांग्रेस व राहुल गांधी की एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण नीति स्पष्ट नहीं बल्कि दोगली एवं छलकपट की है। अपने देश में इनके वोट के लिए ये आरक्षण का समर्थन व इसे 50% से ऊपर बढ़ाने की वकालत तथा विदेश में जाकर इनके आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं। इनके इस दोहरे मापदंड से लोग सचेत रहें।
आगरा के सभी स्टेशनों पर अब टिकट के लिए नहीं लगानी पड़ेगी लाइन, स्कैन करें QR कोड। आगरा रेल मंडल के यात्रियों को अब टिकट बुकिंग के लिए कतार में लगने की जरूरत नहीं है। आगरा कैंट, आगरा फोर्ट सहित मंडल के सभी स्टेशनों के टिकट काउंटरों पर QR कोड स्कैनिंग से भुगतान की सुविधा सोमवार से शुरू हो गई। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक आगरा अमित आनंद ने बताया कि मंडल के सभी रेलवे स्टेशनों पर ऑनलाइन भुगतान के लिए 119 QR डिवाइस लगाए गए हैं। इनमें पेटीएम, गूगल पे और फोन पे जैसे प्रमुख UPI मोड से भुगतान किया जा सकता है। आगरा मंडल के 83 रेलवे स्टेशनों पर कुल 119 QR डिवाइस लगाई गई है। घर की छत पर फहराया पाकिस्तानी झंडा, हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश, बाजार किया बंद। आगरा के राजपुर चुंगी में सोमवार को व्यापारियों ने बाजार बंद रखा। आरोप लगाया कि 2 मंजिला भवन पर पाकिस्तान का झंडा फहराया गया था। पुलिस ने केस दर्ज होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। इस दौरान 1000 से अधिक दुकानें बंद रखने का दावा किया गया। विहिप और राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत ने धरना प्रदर्शन किया। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई। हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। सूचना पर पुलिस अधिकारी पहुंचे, कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस पर प्रदर्शन समाप्त किया। कानपुर से भावपुर रेलवे लाइन तक 15 स्थान असुरक्षित, सुबह दोपहर व रात में पेट्रोलिंग शुरू, ये जगह चिन्हित। उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत कानपुर से भावपुर के बीच रेलवे लाइन पर 15 स्थान बेहद असुरक्षित और अति संवेदनशील है। यहाँ अराजक तत्वों और अपराधियों के किसी भी तरह की घटना को अंजाम देने की आशंका सबसे ज्यादा है। इसकी वजह से सुबह, दोपहर और देर रात में ट्रैक की पेट्रोलिंग शुरू करा दी गई है। नजर रखने के लिए रेलवे के ट्रैकमैन और तकनीकी स्टाफ की मदद भी ली जा रही है। इसी तरह इज्जतनगर, झांसी और लखनऊ मंडल की ओर से भी ट्रैक की निगहबानी तेज कर दी गई है। मुरादाबाद के लोगों को खूब भा रही उड़ान सेवा, दिवाली तक फ्लाइट में बम्पर बुकिंग, लखनऊ के लिए चंद सीट ही खाली। दिवाली के मौके पर फ्लाईबिग कंपनी को यात्रियों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। 2 नवंबर तक हर फ्लाइट में महज 2 या 3 सीटें ही खाली हैं। कुछ तारीखों में तो सिर्फ एक ही सीट बची है। यात्रियों को ट्रेन के फर्स्ट AC के किराए में लखनऊ का सफर खूब रास आ रहा है। अब यात्रियों को लुभाने के लिए व शेष सीटों को जल्द भरने के लिए कंपनी किराए में छूट दे सकती है। हाल ही में कंपनी ने दिवाली के लिए गाजियाबाद से बठिंडा एयरपोर्ट की फ्लाइट में 400 रुपए की छूट लागू की है। चूंकि मुरादाबाद से अच्छी बुकिंग मिल रही है, इसलिए यहाँ छूट की संभावना कम है। चलती कार में 10 किलोमीटर तक हमला, पत्नी का गला घोंटा, रिंच से चेहरा पूंछा, पढ़े कैसे परिवार पर बरसा पड़ोसी का कहर। हमीरपुर जिले में कानपुर के गुजैनी निवासी एक परिवार के सदस्यों को चित्रकूट दर्शन का झांसा दे ले जा रहे पड़ोसी किराएदार ने अपने साथियों के साथ मिल चलती कार कमर्शियल में जान से मारने का प्रयास किया। आरोपियों ने महिला की हत्या कर शव को राठ उरई मार्ग पर बनी पुलिया के पास छिपा दिया। वहीं घटना दौरान पति ने गाड़ी से कूदने के बाद छिपकर जान बचाई। इसी प्रकार बेटे को मरणासन समझ सड़क किनारे फेंक दिया, जबकि 2.5 वर्ष की मासूम को जालौन जिले की सीमा पर छोड़ भाग निकले। रेत माफिया का दुस्साहस, SDM और तहसीलदार पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास, अवैध खनन को रोकने पहुंची थी टीम। भोजपुर थाना क्षेत्र में ढेला नदी किनारे अवैध खनन कर रही माफिया ने SDM, तहसीलदार और राजस्व टीम पर पुलिस की मौजूदगी में ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया। इस घटना में अधिकारी और टीम के सदस्य बाल बाल बच गए। आरोपी ट्रैक्टर ट्रॉली और हाइड्रा छोड़कर भाग गए। पुलिस ने मौके से ट्रैक्टर ट्रॉली और हाइड्रा बरामद कर लिया। पुलिस ने लेखपाल की तहरीर पर 7-8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सदर तहसील क्षेत्र के भोजपुर धर्मपुर में तैनात लेखपाल सवेश कुमार ने भोजपुर थाने में तहरीर दी है। हिमाचल में इस दिन से फिर बिगड़ेगा मौसम, भारी बारिश का अलर्ट, जाने 6 दिनों का पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश में मौसम फिर बिगड़ने के आसार हैं। राज्य के कई भागों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कई भागों में 26 व 27 सितंबर को बारिश होने का पूर्वानुमान है। 26 सितंबर के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुछ स्थानों पर 29 सितंबर तक मौसम खराब बना रहने की संभावना है। 30 सितंबर से मौसम फिर साफ रहने के आसार हैं। उधर राज्य में जगह जगह भूस्खलन से मंगलवार सुबह 10 बजे तक 23 सड़कें आवाजाही के लिए बाधित रहीं। 8वीं की छात्रा से मंचले बोले बात नहीं करेगी तो गर्दन काट देंगे, डर से स्कूल जाना छोड़ा। शहर की एक कॉलोनी में वर्ग विशेष के युवकों ने बातचीत नहीं करने पर 8वीं कक्षा की छात्रा को गर्दन काटने की धमकी दी। डर के कारण छात्रा 3 दिन तक स्कूल नहीं गई और परिजनों को भी कुछ नहीं बताया। सोमवार रात 2 युवकों ने छात्रा के घर में घुसकर हाथापाई कर दी, तब जाकर पता चला। शहर की एक कॉलोनी में रहने वाले युवक ने बताया कि उसकी भांजी एक स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ाई करती है। उसका 1 साल पहले कॉलोनी के ही वर्ग विशेष के 3 युवकों ने कार में डालकर अपहरण कर लिया था।
आरोप लगाया कि कुछ समय बाद वर्ग विशेष का एक युवक अपने दोस्तों के साथ मिलकर फिर से उसकी भांजी का पीछा करने लगा। 5वीं की छात्रा का बैग छीना, कार में खींचा। होटल ले जाकर किया गैंगरेप, गैर समुदाय के युवकों पर मुकदमा। स्कूल से घर लौट रही 5वीं की छात्रा को गैर समुदाय के 2 युवकों ने अगवा कर लिया। आरोपी उसे एक होटल में ले गए, वहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता का फोटो और वीडियो भी बना लिया। छात्रा के पिता ने सरोजनी नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। सरोजनी नगर निवासी एक शख्स के मुताबिक उनकी 13 वर्षीय बेटी निजी स्कूल में पढ़ती है। आरोप है कि दोपहर 1 बजे बेटी स्कूल से लौट रही थी। कार से पहुंचे दानिश व अमीन ने उसका बैग छीन लिया। बेटी बैग लेने के लिए आगे बढ़ी तो दोनों ने उसे खींचकर कार में बैठा लिया। 20,000 लीटर पेट्रोल भरकर जा रहा था टैंकर, बीच सड़क लग गई आग, लपटे देख क्षेत्र में फैली दहशत। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में मंगलवार शाम पेट्रोल से भरे एक टैंकर में भीषण आग लग गई। आग की लपटें उठती देख वाहन स्वामी खुद बचने के लिए तेजी से निकल गए, जबकि पीछे आ रहे वाहन स्वामियों ने अपने वाहनों को पीछे ही रोक लिया। एटा से जाने और आने वाले वाहनों के रुक जाने के कारण एटा रोड पर लंबा जाम लग गया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने रूट डाइवर्ट कर वाहनों को गुजारा। इस दौरान 1 घंटे तक यातायात बाधित रहा। घटना रजावली थाने से करीब 4 किलोमीटर आगे कातिकी के पास की है। डॉक्टर ने 10 वर्षों में एक दिन भी अस्पताल में नहीं रखा कदम, अफसरों की मेहरबानी से हर माह उठा रहा वेतन। उत्तर प्रदेश के कासगंज में पटियाली तहसील क्षेत्र के सनौड़ी खास गांव में राजकीय पशु चिकित्सालय बना है। यहां 12 दिसंबर 2024 से पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विपिन कुमार की तैनाती भी है, लेकिन इनकी ड्यूटी सिर्फ कागजों पर चल रही है। 10 वर्षों में डॉक्टर विपिन ने पशु चिकित्सालय में अपने कदम तक नहीं रखे। घर बैठकर आकाओं की मेहरबानी से हर माह वेतन उठा रहे हैं। ग्रामीण विष्णुदेव पाठक ने बताया कि 10 वर्षों से चिकित्सक की यहां तैनाती है, लेकिन डॉक्टर अस्पताल नहीं आते हैं। प्रेमी को पड़े लात घूंसे, प्रेमिका से मिलने आए युवक को पकड़ा, रात में ही बुलाए गए घर वाले, फिर करवाया निकाह। मसवासी क्षेत्र के एक गांव में प्रेमिका से मिलने पहुंचे हल्द्वानी निवासी प्रेमी को युवती के परिजनों ने दबोच लिया और कोतवाली ले गए। सूचना पर युवक के परिजन भी पहुंच गए। दोनों पक्षों की सहमति के बाद प्रेमी युगल की शादी करा दी गई। उत्तराखंड के हल्द्वानी निवासी युवक का चौकी क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती से फोन पर हुई बातचीत के बाद प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। दोनों ने एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का फैसला कर लिया। बताते हैं कि प्रेमी मौका मिलने पर प्रेमिका से मिलने गांव आता रहता था। युवाओं के लिए नौकरी पाने का मौका, बरेली कॉलेज में लगेगा रोजगार मेला, 2542 पदों पर होगा चयन। बरेली कॉलेज में 2542 पदों के लिए बृहस्पतिवार को रोजगार मेल का आयोजन किया जाएगा। मंगलवार को सेमिनार हॉल में प्राचार्य प्रो ओपी राय ने कॉलेज करियर काउंसलिंग व प्लेसमेंट सेल के साथ बैठक की। इसमें अभ्यर्थियों को परिसर में भटकना न पड़े, ऐसी व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए गए। सेवायोजन विभाग के सहयोग से आयोजित होने वाले मेले में प्राचार्य प्रोफेसर ओपी राय ने बैठक की। प्राचार्य ने सेल के सदस्यों को रोजगार मेले से संबंधित अलग अलग व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी दी। दोस्तों, अगर आप वीडियो पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।